Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, this is a continuation lecture for 9th standard ICSE students, and the subject is Geography. And today's date is 25th of September. Okay, and this is the chapter number 4, that is the Earth structure, presented by me, Zahir sir. लास्ट क्लास में हमने कोर मेंटल क्रस्ट खत्म कर दिया था. आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में देखेंगे. ओके, द लिथोस्फीयर एंड द प्लेट टेक्टोनिक्स, जो आपका होमवर्क भी था, राइट. और जिन्होंने होमवर्क किया होगा उनको पता होगा अब एल्फ्रेड वेगनर कौन थे. ठीक है, एंड इनका जो थियरी था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, जो जिगसॉ पजल था, ठीक है, उसके बारे में नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर तक. ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसका स्लाइड प्रिपेयर नहीं किया है, इसीलिए नहीं बता पा रहा. लेकिन जिन्होंने होमवर्क किया है उनको बेहतर पता है ये चीज. अब देखिए क्या लिखा है. लिखा है द लिथोस्फीयर एंड द प्लेट टेक्टोनिक्स. ओके, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है ये आपको पता ही है कि जो ये इतनी सारी जो प्लेट्स है, ठीक है, राइट, ये सारी जो प्लेट्स है ये आपस में टकराती है या डाइवर्ज होती है, दूर जाती है, और इसकी वजह से जो भूकंप आता है, जो जियोलॉजिकल सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, बस वही चीज है, उसको ही कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स. देखो, द मोस्ट वेल नोन फीचर associated with the Earth's lithosphere is its tectonic activity. Tectonic activity describes the interaction of huge slabs of lithosphere called tectonic plates. ठीक है, समझिएगा, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है या प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, तो कहेंगे कि टेक्टोनिक एक्टिविटी है, राइट. टेक्टोनिक एक्टिविटी है जहां पर बड़े बड़े स्लैब्स जो है, जो अभी आपने अभी मैप में देखे, ठीक है, राइट, जो जिसको हम प्लेट्स कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? टेक्टोनिक प्लेट्स. ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में इंटरैक्ट करती है, कोई करीब जाती है, कोई दूर जाती है. ठीक है, या तो ये कन्वर्ज होती है, यानी मतलब करीब आती है, या तो ये डाइवर्ज होती है. ठीक है, राइट. तो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की वजह से जो भी एक्टिविटी होती है उसको हम टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं. और ये कहां पर होता है? ये होता है लिथोस्फीयर में. और लिथोस्फीयर क्या है? तो कहेंगे जो हार्ड रॉक है, जो क्रस्ट पे जो होता है वो चीज. लेकिन हमने जो पढ़ा है लिथोस्फीयर, वो क्या है? क्रस्ट और अपर मेंटल का कुछ हिस्सा, ठीक है, एस्थोनोस्फीयर का कुछ ऊपर वाला हिस्सा, ये दोनों को मिलाकर कहेंगे लिथोस्फीयर बनता है. अब देखिए, द लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 15 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स. कितनी? 15 है. सबसे पहली कौन सी है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. आप देख सकते हैं यहां पर, सी दिस इज द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, राइट. ये वाला जो है इसको हम नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कहते हैं, राइट. ओके, और second, the Caribbean plate. Okay, Caribbean plate and the South American plate. देखते हैं कहां पर है ये कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट. देखिए, कैरिबियन प्लेट जो है वो ये रही, ये छोटी सी जो है ना कैरिबियन सी वाली प्लेट, इसको हम कैरिबियन प्लेट कहते हैं. और ये क्या है? द साउथ अमेरिकन प्लेट, जो आपको दिख रहा है. ठीक है, राइट. और कौन सी है? स्कॉशिया, एंटार्क्टिक, यूरेशियन, अरेबियन, अफ्रीकन, इंडियन, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलियन, पैसिफिक, जुआन दे फुका, कोकोस और नास्का. इतनी सारी प्लेट्स है, 15 प्लेट्स है. लेकिन हम मेन प्लेट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, जो आपकी बुक में जो दिख रहा है बाद में. ठीक है, देखिए, ये नास्का प्लेट है, ये कोकोस प्लेट है, ये जो छोटी वाली प्लेट है ना जो ये दिख रही है आपको, ये क्या है? कोकोस प्लेट. ये कौन सी है? नास्का. ये पैसिफिक प्लेट है.
ये कौन सी है, जुआन दे फुका प्लेट, ये छोटा वाला जो है ना हिस्सा, ठीक है, जो मैंने अभी सर्कल किया, जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये है जुआन दे फुका प्लेट, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, राइट, ठीक है, एंड ये है यूरेशियन प्लेट। तो ये सारी के सारी प्लेट्स है। अब जैसे कि ये छोटा वाला प्लेट है, इसका नाम है स्कोशिया, ये स्कोशिया प्लेट है, ओके, ठीक है। तो ये सारी प्लेट्स हम जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद क्या लिखा है। मोस्ट टेक्टोनिक एक्टिविटीज टेक प्लेस एट द बाउंड्रीज ऑफ दिस प्लेट्स। देखिए बहुत सारी जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज है ना, ये कहां पर होती है, कहेंगे बाउंड्रीज पे, यहां पर। और ये हिलने के बाद जो ये प्लेट्स अपने आप से टकराती है या दूर जाती है, तो ये बाउंड्री जो है ना, इसको कहते हैं फॉल्ट लाइन। क्या कहते हैं बेटा, फॉल्ट लाइन, ठीक है, ये फॉल्ट है, एक फॉल्ट है। और इसी फॉल्ट पे कहेंगे दुनिया के बड़े बड़े भूकंप आते हैं। क्या आते हैं, भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं। या तो ये एक दूसरे से टकराती है, स्लाइड होती है, दूर जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। कुछ समय लगता है, ऐसा नहीं अचानक से गायब हो गई, नहीं ऐसा नहीं है, समय लगता है और उसकी वजह से भूकंप फील होता है हमें, ठीक है, राइट। तो लिखा है मोस्ट टेक्टोनिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस एट द बाउंड्रीज ऑफ दिस प्लेट्स where they may have collide, ठीक है, या तो ये टकराती है, कोलाइड होता है, ठीक है, टीयर अपार्ट, दूर जाती है, ठीक है, राइट, या टूटती है, टीयर अपार्ट का मतलब टूटना भी होता है, और स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, और स्लाइड भी होती है, राइट। The movement of tectonic plates is made possible by the thermal energy, that is the heat energy from the mantle part of the lithosphere। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो क्रस्ट है, जो लिथोस्फीयर है, उसके अंदर क्या है, मेंटल है, अपर मेंटल, और यहां पर एस्थेनोस्फीयर है। और एस्थेनोस्फीयर आपको पता है कि ये गढ़ है किसका, मैग्मा का, राइट। ऐसे की तो कोर भी है, कोर भी गढ़ है मैग्मा का, लेकिन यहां पर भी कुछ हद तक मैग्मा पाया जाता है। आप देखिए यहां पर जो डायग्राम है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये रहा हॉटस्पॉट, ये है एस्थेनोस्फियर, और यहां से ही क्या आता है, थर्मल एनर्जी बाहर आती है, देखिए, ठीक है, राइट। तो यहां पर या तो ये प्लेट्स टकराती है, सबडक्शन होता है, सबडक्शन का मतलब नीचे जाना, ठीक है, या तो ये टीयर अपार्ट हो रही है, देखिए ये टीयर अपार्ट हो रही है, क्यों हो रही है टीयर अपार्ट, बिकॉज नीचे से देखिए क्या आ रहा है, एकदम थर्मल एक्टिविटी हो रही है। आप देख सकते हैं यहां पर ये रिफ्ट जोन है, कॉन्टिनेंटल रिफ्ट जोन कहते हैं इसको। ये वाला जो पार्ट है ना, देखो बीच में दरार पड़ रही है, क्यों पड़ रही है, क्योंकि प्लेट टीयर अपार्ट हो रही है, या तो ये नीचे जा रही है, देखो यहां पर भी टीयर अपार्ट हो रही है, और ये सबडक्ट हो रही है, और ये प्लेट उसके ऊपर जा रही है, कोलाइड हो रही है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये सारे किस्से हैं जो आपको ध्यान रखना है, राइट। अब आगे देखते हैं, इसके बाद क्या लिखा है, लिखा है कि द थर्मल एनर्जी मेक्स द रॉक्स ऑफ द लिथोस्फीयर मोर इलास्टिक। सही बात है, कोई भी चीज गर्म करोगे क्या होगा, एक्सपैंड होगी, है ना, इलास्टिक होगी, इलास्टिसिटी होगी थोड़ी बहुत अंदर, उसके अंदर आपको फिजिक्स थोड़ा बहुत आता होगा। जैसे लोखंड है, आयरन को अगर हम गर्म करते हैं, वो थोड़ा क्या होता है, पिघलता तो है लेकिन बेंड डाउन होता है, थोड़ा इलास्टिक, कुछ समय के लिए, जब तक उसके अंदर वो हीट होती है तब तक के लिए वो इलास्टिक होता है, और उसके हिसाब से हम उसको शेप देते हैं। तो जब अर्थ के अंदर नीचे से जब थर्मल एक्टिविटी होगी, तो ये रॉक्स थोड़े बहुत पिघलेंगे, थोड़े बहुत इलास्टिक होंगे, ठीक है, राइट। The tectonic activity is responsible for some of the Earth's most dramatic geological events, like what? Like the earthquakes, the volcanic या volcanoes या volcanic eruption, the orogeny। orogeny क्या होता है पता है? तो कहेंगे माउंटेन्स बनने की प्रक्रिया, जो माउंटेन्स फॉर्मेशन होते हैं ना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, इसको हम कहते हैं ओरोजेनिक। क्या कहते हैं बेटा, ओरोजेनिक। कैसे होगा, आप सोचिए, आप इमेजिन करिए कि, इमेजिन करना है सिर्फ, ठीक है, हंसिएगा मत, ड्राइंग पे हंसिएगा मत, इमेजिन करना है। आप देखिए ये कोई कार है, ठीक है, इस तरीके की कार है, ये कार बहुत स्पीड से जा रही है। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड कार हियर,
ठीक है, राइट। ये थोड़ा अजीब सा कार बनाऊंगा मैं इसको, ताकि आप देख सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए जब ये उनका टकराव होगा तो क्या होगा, हो सकता है कि ये जो कार है, कार ए और कार बी, तो क्या होगा, मैं कार का एग्जांपल ले रहा हूं, फिर हम इसको एग्जांपल की तरीके से समझेंगे जब हम स्लैब्स पढ़ेंगे, जब टेक्टोनिक एक्टिविटी पढ़ेंगे। जब इसका टकराव होगा तो क्या होगा, या तो मुझे लगता है कि भाई ये कार थोड़ी भारी है तो ये ऊपर चली जाएगी, इसके ऊपर, है ना, ऐसे, राइट, जब टकराएगी। और हो सकता है कि इसका जो बोनेट है यहाँ पर थोड़े से क्रीज आ जाए, क्रीज समझते हैं ना, ऐसे डिफॉर्म हो जाए, राइट। पहले ये स्ट्रेट हुआ करता था, अब क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। समझ में आ रहा है बेटा, आ रहा है समझ में, कार का एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, जब ये टकराएगी तब, है ना, ठीक है, राइट। तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी इसी की तरह आप देखिए यहां पर, जब दो प्लेट्स टकराती है, जब दो प्लेट्स टकराती है, देखो यहां पर ये आप बाउंड्री देख रहे हो ना, ये बाउंड्री किसकी है, ये ओशियनिक लिथोस्फीयर की है बाउंड्री, देखो। तो देखिए ये प्लेट ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये टकरा रहा है, तो देखिए क्या बन रहा है, देखिए या तो ये नीचे जा रहा है, सबडक्शन हो रहा है, और यहां पर ऊपर देखिए क्या बन रहा है, माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको, माउंटेन्स दिख रहे हैं, ठीक है, राइट। तो ये माउंटेन्स बने हैं। वैसे ही हिमालय वाला केस था, जो हिमालय है ना, हमारे हिमालय, इनको कहा जाता है यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिमालयास को, यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो ये भारत है, हालांकि पिक्चर क्लियर नहीं है, इट इज नॉट अप टू द मार्क, एचडी नहीं है ये, लेकिन थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन आप समझिए ये है इंडियन प्लेट, ठीक है, और ये है यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो क्या हुआ था कि इंडियन प्लेट जो है वो टकराई थी यूरेशियन प्लेट से, और इसीलिए देखिए जैसे ये यहां पर हिमालयाज आपको दिखते हैं, 3 लेयर बने हैं हिमालयाज के। क्यों बने हैं, बिकॉज बस ये टकराव हुआ, किसका टकराव हुआ, यूरेशियन प्लेट का और इंडियन प्लेट का टकराव हुआ, बहुत जोर से टकराव हुआ। ऐसा नहीं कि भाई रातों रात टकराव हो गया, नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। कितने लगे भाई, मिलियंस ऑफ ईयर्स टकराने में, ठीक है। और धीरे 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 क्या बना, ये हिमालयास बन गए, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है, पर्वतमाला है, या कहेंगे माउंटेन रेंजेस है, ओके, ठीक है, राइट। तो ये होता है ओरोजेनी, माउंटेन बिल्डिंग। या तो क्या होगा, अब सोचिए कि जमीन है, ठीक है, अब ये टीयर अपार्ट हो गई, ये दूर जा रही है, टूट रही है, तो क्या बनेगा पता है, बनेगा एक खाई, ऐसे खाई बनेगी, राइट, इस तरीके से खाई बन जाएगी, है ना। जब टीयर अपार्ट होगा, कोई भी स्लैब, कोई भी टेक्टोनिक प्लेट जब टूटेगा या दूर जाएगा, तो बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन लगेगा यहां पर, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक खाई मिलेगा, मतलब एक खाली जगह मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होता है, जब ओशन में, जब यहां पर ओशन में जब खाली होता है, देखो जब जगह खाली होती है, जब ये टीयर अपार्ट होता है, तो यहां पर देखो गड्ढा बनता है, ये वाला, राइट। इसको हम कहते हैं ट्रेंच, क्या कहते हैं, ट्रेंच, ठीक है। और ये कहां होता है, ओशियनिक क्रस्ट में होता है। कहां होता है, ओशियनिक क्रस्ट में। दुनिया का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है पता है आपको, कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, प्लीज बताइए अगर आपको पता है दुनिया का डीपेस्ट ट्रेंच। बहुत बढ़िया रुद्र रावल, बहुत बढ़िया। 9th एल मिहिर पटेल, मरियाना ट्रेंच, यस मरियाना ट्रेंच, ओके। कहां पर है, ये नहीं पता होगा, कहां पर है, बहुत बढ़िया मिहिर, बहुत बढ़िया, पैसिफिक ओशन में है। रुद्र बहुत बढ़िया, पैसिफिक ओशन में है, यस रीचा पैसिफिक में है, यस यस पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, राइट। तो ये दुनिया का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है, तकरीबन 11 किलोमीटर का, तकरीबन, ठीक है। ये क्यों हुआ है, जस्ट बिकॉज कि वहां की प्लेट जो है, ओशनिक क्रस्ट जो है, वो दूर चली गई, ठीक है, इसकी वजह से ये चीज हुआ है। So, deep ocean trenches can all be formed by tectonic activity in the lithosphere. Tectonic activity can shape the lithosphere itself. Both oceanic and continental lithospheres are the thinnest at the rift valleys and mid-ocean ridges, where tectonic plates are shifting apart from one another. At these zones, lithosphere is only as thick as
क्रस्ट। ठीक है, मतलब यहां पर क्या बोला है कि जो ओशन का जो लिथोस्फीयर है और कॉन्टिनेंटल का जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, ये सबसे थिन होता है। कहां होता है थिन? तो कहेंगे रिफ्ट वैली। अब ये रिफ्ट वैली क्या है, तो उसके लिए वापस से आपको देखना पड़ेगा। यहां पर देखिए, ये है रिफ्ट वैली, राइट। ये जो बन रहा है इसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं। देखो यहां पर ये जो बन रहा है ना, इसको रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है, राइट। तो ये क्यों होता है? तो कहेंगे ये सबसे थिनेस्ट होती है। देखो ये थिन तो है, ये आप देख रहे हो यहां पर। देखो ये इसका मोटापा देखो, इसका थिकनेस देखो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर रिफ्ट वैली में थिकनेस देखो बहुत कम है। तो ये क्रस्ट की तरह ही थिन होती है। ठीक है, राइट। तो इसको रिफ्ट वैली कहा जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन द क्रस्ट इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहला सियाल और सेकंड है सीमा। अब देखो सियाल ये शॉर्ट फॉर्म्स है, किसके है? तो कहेंगे सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। किसके है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसीलिए इसको सियाल कहा गया है। और सीमा तो कहेंगे सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तो सीमा। तो क्रस्ट जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक होता है सियाल और दूसरा होता है सीमा। ठीक है, अब देखिए क्रस्ट है ये, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्रस्ट। तो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा लाइट होता है, ये डेंसिटी में थोड़ा लाइटर है। और इसमें से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कौन सा लाइटर है? तो कहेंगे एल्यूमिनियम लाइटर है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है द आउटर लाइटर पार्ट इज द अपर क्रस्ट और द सियाल जोन। ठीक है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स elements of this outer part of the crust. It is due to the dominance of these two minerals in this upper part of the crust is called सियाल। ठीक है, तो क्रस्ट का जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम सियाल क्यों कहते हैं? बिकॉज यही तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है और यही लाइटर मटेरियल है, इसीलिए। अब the lowest part of the crust is known as सीमा. It is made up of silicon and magnesium type of material. The rocks forming the सीमा zone have a density of 3 to 3.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सीमा कहां होगा? ऊपर वाला सियाल है तो नीचे वाला सीमा होगा। ठीक है, इसका डेंसिटी अलग है, इसका डेंसिटी 3.4 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड दे आर हेवियर देन द रॉक्स फॉर्मिंग इन द सियाल जोन। सही बात है, ऊपर का जो सियाल जोन है, यहां पर जो रॉक्स बनते हैं उनसे भी ज्यादा भारी ये सीमा जोन वाले हैं। और माइंड दैट ये दोनों ही क्रस्ट का हिस्सा है। ठीक है, राइट। द एवरेज थिकनेस ऑफ इज दिस जोन इज 40 किलोमीटर्स। कितना है भाई इसका एवरेज थिकनेस? 40 किलोमीटर। आपको पता है क्रस्ट का टोटल थिकनेस कितना है? क्रस्ट का टोटल थिकनेस तकरीबन 100 किलोमीटर है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो जरा देखिए यहां पर क्रस्ट जो है वो कितना है? 100 किलोमीटर है। अब 100 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर क्या है? सीमा है। ठीक है, जो अंदरूनी हिस्सा है। ठीक है, जो क्रस्ट है ना उसका नीचे वाला जो हिस्सा है दैट इज सीमा। ओके, और ये इसका एवरेज थिकनेस 40 किलोमीटर है और ये ऊपर वाला कहेंगे 50 से 60 किलोमीटर का हिस्सा है। टोटल कितना होता है क्रस्ट का? तो कहेंगे 100 किलोमीटर। ठीक है, राइट। समझ में आया बेटा? ओके, चलिए अब यहां पर आपका पूरा चैप्टर जो है वो खत्म होता है, राइट। अब यहां तक किसी को डाउट है? किसी को No, कोई? sir. वेयर इज इंडिया? वेयर वॉज इंडिया बिफोर दैट? बहुत बढ़िया गणेश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है तुम्हारा। लेकिन मैं चाहूंगा वो क्वेश्चन समझने से पहले, मतलब वो क्वेश्चन पूछने से पहले आप जो है, मैंने कहा ना आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था बेटा कि भाई इंडिया कहां था, इसके पहले इंडिया कहां था। ठीक है, आप देख सकते हैं इंडिया जो है
ठीक है, मुझे नहीं पता कहां था, लेकिन अगर मैंने एल्फ्रेड वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पढ़ा है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पढ़ा है अगर मैंने, और इनके द्वारा दिया गया जिक्सो पजल पढ़ा है जो आपका पिछले क्लास का होमवर्क था, ठीक है, तो शायद मैं इसका जवाब दे पाता, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं आपका ये सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, ओके, बिकॉज आपने होमवर्क नहीं किया है। श्रीजा, आपने होमवर्क किया है, राइट?